छात्रों, मूक संपादन प्रक्रिया एवं साज सज्जा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के हमारे व्याख्यान का विषय है रेखा चित्र का संपादन। आरंभ करते हैं इस व्याख्यान के उद्देश्य से। पहला उद्देश्य है चित्रात्मक भाषा, वर्णनात्मक शैली और प्रभावशाली गद्य लेखन की क्षमता बढ़ाना। व्याख्यान का दूसरा उद्देश्य है व्यक्तित्व और वस्तु चित्रण की कला में दक्षता हासिल करना। तीसरा उद्देश्य पत्र पत्रिकाओं, प्रकाशन गृहों और मीडिया हाउसेस में संपादक, लेखक या कंटेंट राइटर के कार्य को जानना। चौथा उद्देश्य है हिंदी साहित्य के क्षेत्र में शिक्षक, शोधकर्ता या साहित्यिक आलोचक बनने की ओर अग्रसर होना। अंतिम उद्देश्य कॉपीराइट जगत में प्रोफाइल राइटिंग, कंटेंट डेवलपमेंट के लिए विशेषज्ञता प्राप्त करना। छात्रों, आइए अब हम प्रस्तावना की ओर बढ़ते हैं। रेखाचित्र साहित्य की एक अत्यंत महत्वपूर्ण विधा है जो कलात्मक अभिव्यक्ति और साहित्यिक शिल्प का अनूठा संयोजन प्रस्तुत करती है। ये केवल एक साहित्यिक रूप नहीं है, बल्कि जीवन के यथार्थ को चित्रात्मक भाषा में प्रस्तुत करने की कला है। रेखाचित्र की महत्ता इस तथ्य में निहित है कि ये शब्दों के माध्यम से दृश्य चित्रण करता है और पाठक के मन में जीवन छवियां उकेरता है। आधुनिक युग में रेखाचित्र का संपादन एक विशेष कौशल बन गया है जो न केवल साहित्यिक समझ की अपेक्षा करता है, बल्कि तकनीकी दक्षता और कलात्मक संवेदना की भी मांग करता है। रेखाचित्र संपादन की प्रक्रिया में सामग्री का चयन, भाषा का परिष्करण, संरचना का निर्धारण और प्रभावशाली प्रस्तुतिकरण जैसे अनेक पहलू समाहित है। संरचनात्मक विशेषताओं का अध्ययन रेखाचित्र की वास्तुकला को समझने के लिए आवश्यक है। संक्षिप्तता रेखाचित्र की प्राण शक्ति है। ये लंबे विवरण में नहीं, बल्कि चुने हुए शब्दों की गहराई में निहित होती है। सजीवता का गुण रेखाचित्र को स्थिर चित्र से गतिशील अनुभव में परिवर्तित कर देता है। वर्णनात्मकता की शैली पाठक को कल्पना की दुनिया में ले जाकर वास्तविकता का एहसास कराती है। छात्रों, आइए अब हम चर्चा करते हैं रेखाचित्र के संपादन की। रेखाचित्र का संपादन एक बहुआयामी प्रक्रिया है जो साहित्यिक और तकनीकी दोनों क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। साहित्यिक संदर्भ में ये गद्य की एक विशिष्ट विधा है जो शब्दों के माध्यम से जीवंत चित्रण प्रस्तुत करती है, जबकि तकनीकी संदर्भ में ये डिजिटल स्केच और लाइन आर्ट के संपादन से संबंधित है। आधुनिक युग में मल्टीमीडिया कंटेंट की बढ़ती मांग के कारण रेखाचित्र संपादन की प्रासंगिकता और भी बढ़ गई है। रेखाचित्र संपादन का महत्व इस तथ्य में निहित है कि ये जटिल विचारों को सरल दृश्य रूप में प्रस्तुत करने की कला है। शिक्षा, विज्ञापन, पुस्तक प्रकाशन और डिजिटल मीडिया में इसकी व्यापक उपयोगिता है। यह न केवल संदेश को प्रभावशाली बनाता है, बल्कि दर्शकों की रुचि भी बनाए रखता है। आइए छात्रों, बात करते हैं साहित्यिक रेखाचित्र संपादन की। साहित्यिक रेखाचित्र संपादन में चित्रात्मकता, एकात्मकता और तटस्थता जैसे मूलभूत तत्वों का विशेष ध्यान रखा जाता है। संपादन प्रक्रिया में सबसे पहले विषय की प्रामाणिकता और तथ्यपरकता की जांच की जाती है। महादेवी वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी जैसे लेखकों के रेखाचित्रों में दिखने वाली संवेदनशील भाषा और प्रभावशाली वर्णन शैली को आदर्श माना जाता है। संपादन में संक्षिप्तता और सजीवता बनाए रखना प्राथमिकता होती है।
व्याकरण संशोधन, भाषा का परिष्करण और शैलीगत सुधार के साथ साथ सामग्री की संरचनात्मक व्यवस्था पर भी ध्यान दिया जाता है। संपादक का कार्य मूल भावना को बनाए रखते हुए भाषा को अधिक प्रभावशाली बनाना होता है। छात्रों, आइए अब हम डिजिटल रेखाचित्र संपादन की जानकारी प्राप्त करते हैं। डिजिटल रेखाचित्र संपादन में तकनीकी कौशल और कलात्मक समझ दोनों की आवश्यकता होती है। एडोब फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर और कॉरेल ड्रा जैसे सॉफ्टवेयर का उपयोग करके लाइन आर्ट, स्केच और इलस्ट्रेशन का संपादन किया जाता है। पेन टूल, ब्रश टूल और वेक्टर ट्रेसिंग जैसी तकनीकों का प्रयोग रेखाओं की गुणवत्ता और स्पष्टता बढ़ाने के लिए किया जाता है। रेखाचित्र की डिजिटल संपादन प्रक्रिया स्कैनिंग, क्लीनअप, लाइन रिफाइनमेंट और फाइनल आउटपुट के चरण शामिल है। हिचिंग, स्ट्लिपिंग और क्रॉस हिचिंग जैसी पारंपरिक तकनीकों को डिजिटल टूल्स के साथ जोड़कर आधुनिक रेखाचित्र तैयार किए जाते हैं। छात्रों, आइए बात करते हैं संपादन की तकनीकों और प्रक्रिया की। रेखाचित्र संपादन में पहले चरण में कच्ची सामग्री का विश्लेषण किया जाता है। विषय की उपयुक्तता, भाषा की शुद्धता और प्रस्तुतिकरण की प्रभावशीलता का मूल्यांकन होता है। द्वितीय चरण में संरचनात्मक संपादन किया जाता है, जहां अनुच्छेदों का क्रम, वाक्य संरचना और तर्कसंगत प्रवाह को सुधारा जाता है। तृतीय चरण में भाषाई संपादन होता है, जिसमें व्याकरण, वर्तनी, विराम चिन्ह और शब्द चयन का सुधार किया जाता है। अंतिम चरण में प्रूफ रीडिंग की जाती है, जहां तकनीकी त्रुटियों को दूर किया जाता है। छात्रों, आइए अब हम जानकारी प्राप्त करते हैं आधुनिक अनुप्रयोग और भविष्य के संभावनाओं की। आज के डिजिटल युग में रेखाचित्र संपादन का उपयोग वेब डिज़ाइन, मोबाइल ऐप्स, ई लर्निंग कंटेंट और सोशल मीडिया ग्राफिक्स में व्यापक रूप से हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के साथ ऑटोमेटेड स्केच जनरेशन और स्मार्ट एडिटिंग टूल्स का विकास हो रहा है। भविष्य में रेखाचित्र संपादन में वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी और इंटरैक्टिव मीडिया का समावेश होगा। एआई पावर्ड एडिटिंग टूल्स मैनुअल संपादन प्रक्रिया को तेज़ और अधिक प्रभावशाली बनाएंगे। ये क्षेत्र क्रिएटिव इंडस्ट्री, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी और डिजिटल पब्लिशिंग में नए अवसर प्रदान कर रहा है। रेखाचित्र संपादन की व्यापकता और बहुउपयोगिता इसे आधुनिक समय में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कौशल बनाती है, जो कलात्मक अभिव्यक्ति और तकनीकी दक्षता दोनों को समाहित करते हैं। बात करते हैं रेखाचित्र के मूलभूत तत्वों की। रेखाचित्र के मूलभूत तत्व उस कलाकृति की आत्मा है जो इसे एक सामान्य लेखन से विशिष्ट साहित्यिक विधा बनाते हैं। ये तत्व न केवल रेखाचित्र की पहचान निर्धारित करते हैं, बल्कि इसकी प्रभावशीलता और कलात्मक गुणवत्ता को भी सुनिश्चित करते हैं। रेखाचित्र में ये तत्व परस्पर संबंध होकर एक संपूर्ण प्रभावशाली अभिव्यक्ति का निर्माण करते हैं। साहित्य में रेखाचित्र की सफलता इन मूलभूत तत्वों के कुशल संयोजन और संतुलित प्रयोग पर निर्भर करती है। महादेवी वर्मा, रामविक्ष बैनीपुरी और वियोगी हरि जैसे श्रेष्ठ रेखा चित्रकारों की कृतियों में इन तत्वों का उत्कृष्ट उदाहरण देखने को मिलता है। चित्रात्मक यानी कि मुख्य आधारशिला। चित्रात्मकता रेखाचित्र का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, जो इसे अन्य गतिविधियों से अलग करता है। इसका अर्थ है शब्दों को इस प्रकार चुन चुन कर रखना जिससे चित्रित विषय का फोटो पाठक के सम्मुख उपस्थित हो जाए। ये तत्व लेखक की दृश्य कल्पना और
भाषाई कौशल का परिचायक है। चित्रात्मकता का सार शब्द चित्रण में वास्तविकता का एहसास कराना है। लेखक को इंद्रिय बोधक शब्दावली, रंग संकेत, ध्वनि प्रभाव और स्पर्श संवेदना का प्रयोग करके पाठक की कल्पना को जागृत करना होता है। ये तत्व रेखा चित्र को केवल विवरण से कहीं अधिक एक जीवंत अनुभव बनाता है। एकात्मकता यानी फोकस और एकात्मकता का सिद्धांत रेखा चित्र में विषय की एकता और केंद्रीयता को सुनिश्चित करता है। रेखा चित्र का विषय निश्चय ही एकात्मकता होता है। उसमें एक व्यक्ति या एक वस्तु की उद्दिष्ट रहती है। ये तत्व रेखा चित्र को बिखराव से बचाकर केंद्रित और प्रभावशाली बनाता है। एकात्मकता का अर्थ विषय वस्तु में स्पष्टता और दिशा है। लेखक का ध्यान एक ही केंद्रीय विचार या चरित्र पर केंद्रित रहता है, जिससे पाठक को स्पष्ट और संगत अनुभव प्राप्त होता है। ये तत्व रेखा चित्र की पहचान और विशिष्टता का आधार है। तटस्थता, निष्पक्षता का गुण। तटस्थता रेखा चित्र की वैज्ञानिकता और निष्पक्षता का प्रतीक है। जिस रेखा चित्र में तटस्थता जितनी अधिक होती है, वह उतना ही सफल रेखा चित्र माना जाता है। ये तत्व लेखक को व्यक्तिगत पूर्वग्रहों से मुक्त रखकर वस्तुनिष्ठ चित्रण के लिए प्रेरित करता है। तटस्थता का मतलब भावनात्मक दूरी बनाए रखना है, जहाँ लेखक न्यायाधीश की भांति निष्पक्ष दृष्टि से अपने विषय को देखता है। ये गुण रेखा चित्र को प्रामाणिकता और विश्वसनीयता प्रदान करता है। संक्षिप्तता और सजीवता। संक्षिप्तता रेखा चित्र की संरचनात्मकता विशेषता है। रेखा चित्र आकार में संक्षिप्त होना चाहिए, प्रायः 5-7 पृष्ठों से बड़ा नहीं होना चाहिए। ये तत्व लेखक को चुनिंदा और प्रभावशाली शब्दों का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करता है। सजीवता का तत्व रेखा चित्र में जीवंतता और प्राणवत्ता भरता है। वर्णन इतना जीवित और प्रभावशाली होता है कि पाठक उस चित्रित विषय को जैसे महसूस कर सके। ये गुण स्थिर शब्दों में गति और जीवन का संचार करता है। वर्णनात्मकता और तथ्यपरकता। वर्णनात्मकता रेखा चित्र की शैलीगत विशेषता है, जहाँ लेखक चित्रित विषय का प्रभावी वर्णन करता है। यह वर्णन केवल बाहरी रूप रंग तक सीमित नहीं होता, बल्कि आंतरिक गुणधर्म तक विस्तृत होता है। तथ्यपरकता का सिद्धांत रेखा चित्र को कल्पना जगत से मुक्त रखकर वास्तविक यथार्थ की भूमि पर स्थापित करता है। रेखा चित्र का संसार कल्पना जगत पर आधारित न होकर वास्तविक यथार्थ एवं सत्यता पर आधारित होता है। ये तत्व रेखा चित्र की प्रामाणिकता और विश्वसनीयता का आधार है। ये सभी मूलभूत तत्व मिलकर रेखा चित्र को एक संपूर्ण कलाकृति बनाते हैं। इनका संतुलित और कुशल प्रयोग ही रेखा चित्र की सफलता का मूल मंत्र है। आधुनिक युग में भी ये तत्व डिजिटल रेखा चित्र और मल्टीमीडिया कंटेंट में समान रूप से प्रासंगिक है। छात्रों, आइए अब हम रेखा चित्र की संरचनात्मक विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। रेखा चित्र की संरचनात्मक विशेषताएं इस साहित्यिक विधा की आंतरिक वास्तुकला और रचनात्मक ढांचे को परिभाषित करती है। ये विशेषताएं रेखा चित्र को अन्य गद्य विधाओं से अलग पहचान प्रदान करती है और इसकी कलात्मक प्रभावशीलता का आधार बनती है। संरचनात्मक दृष्टि से रेखा चित्र एक अनूठी साहित्यिक कृति है, जो संक्षिप्तता में व्यापकता और सरलता में गहनता का संयोजन प्रस्तुत करती है। रेखा चित्र की संरचना पारंपरिक कहानी या निबंध से भिन्न होती है। ये रैखिक कथा विकास के बजाय चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण पर
आधारित होती है। इसकी संरचनात्मक विशेषताएं लेख की दक्षता और पाठ की अनुभव दोनों को प्रभावित करती है। संक्षिप्तता मुख्य संरचनात्मक लक्षण। संक्षिप्तता रेखाचित्र की सबसे प्रमुख संरचनात्मक विशेषता है। रेखाचित्र आकार में संक्षिप्त होना चाहिए, प्रायः 5-7 पृष्ठ से बड़ा नहीं होना चाहिए। यह सीमा रेखाचित्र को केंद्रित और प्रभावशाली बनाने के लिए आवश्यक है। संक्षिप्तता का यह सिद्धांत लेखक को अनावश्यक विस्तार से बचकर मूल भाव पर केंद्रित रहने के लिए प्रेरित करता है। संक्षिप्तता के कारण रेखाचित्र में प्रत्येक शब्द का चयन सोच समझकर किया जाता है। फालतू विवरण, अनावश्यक घटनाओं का क्रम और लंबे संवाद का स्थान नहीं होता। ये विशेषता रेखाचित्र को तीव्र प्रभाव डालने वाली कृति बनाती है, जो कम समय में अधिकतम प्रभाव छोड़ती है। सजीवता और वर्णनात्मक संरचना। सजीवता रेखाचित्र की दूसरी महत्वपूर्ण संरचनात्मक विशेषता है। वर्णन इतना जीवित और प्रभावशाली होता है कि पाठक उस चित्रित विषय को जैसे महसूस कर सके। ये गुण रेखाचित्र की संरचनात्मक बुनावट में प्राणवता और गतिशीलता भरता है। वर्णनात्मकता रेखाचित्र की संरचना का आधार है। रेखाचित्र के लेखन में लेखक चित्रित विषय का प्रभावी वर्णन करता है। ये वर्णन कथा प्रसंग के रूप में नहीं बल्कि चित्रात्मक शैली में प्रस्तुत होता है। संरचना में दृश्यबिंब, इंद्रिय बोधक शब्दावली और संवेदनात्मक अभिव्यक्ति का प्राधान्य होता है। आरंभ, मध्य और अंत की संरचना। रेखाचित्र की संरचना में पारंपरिक आरंभ, मध्य और अंत का स्पष्ट विभाजन नहीं होता। इसके बजाय ये एक समग्र चित्र की भांति प्रस्तुत होता है, जहाँ सभी तत्व परस्पर संबद्ध होकर एक सूत्र में पिरोए रहते हैं। आरंभ में सामान्यतः विषय या व्यक्ति का परिचय होता है। मध्य भाग में विस्तृत चित्रण और विशेषताओं का वर्णन होता है और अंत में समग्र प्रभाव या निष्कर्ष प्रस्तुत किया जाता है। प्रवाह की निरंतरता रेखाचित्र की संरचनात्मक आवश्यकता है। अनुच्छेदों के बीच तारतम्य, विचारों का क्रमिक विकास और भावनात्मक एक सूत्रता बनाए रखना आवश्यक होता है। भाषा और शैली की संरचनात्मक भूमिका। रेखाचित्र की संरचना में भाषा और शैली का विशेष महत्व है। सरल, सहज और प्रभावशाली भाषा का प्रयोग किया जाता है, जो तत्काल संप्रेषण सुनिश्चित करती है। अलंकारिक भाषा का सीमित प्रयोग होता है और व्यवहारिक शब्दावली को प्राथमिकता दी जाती है। शैलीगत संरचना में वर्णनात्मक, चित्रात्मक और संवेदनात्मक तत्वों का संयोजन होता है। संवाद का प्रयोग सीमित होता है और जहाँ होता है वहाँ वह चरित्र चित्रण में सहायक होता है। विषय केंद्रित संरचना। रेखाचित्र की संरचना विषय केंद्रित होती है। एकात्मकता का सिद्धांत पूरी संरचना को नियंत्रित करता है। सभी विवरण, घटनाएं और संवेदनाएं मुख्य विषय के चारों ओर केंद्रित रहती है। ये संरचनात्मक अनुशासन रेखाचित्र को बिखराव से बचाकर केंद्रित प्रभाव प्रदान करता है। आधुनिक संरचनात्मक विकास। आधुनिक युग में रेखाचित्र की संरचना में नए प्रयोग और तकनीकी नवाचार देखने को मिलते हैं। डिजिटल मीडिया, मल्टीमीडिया प्रस्तुतिकरण और इंटरैक्टिव कंटेंट के साथ रेखाचित्र की संरचना में लचीलापन और विविधता आई है। ब्लॉग, वेब आर्टिकल्स और सोशल मीडिया कंटेंट में रेखाचित्र की संरचनात्मक विशेषताओं का रूपांतरित प्रयोग हो रहा है। समसामयिक रेखाचित्र में पारंपरिक संरचना के साथ आधुनिक तत्वों का मेल देखने को मिलता है, जो इस विधा की अनुकूलनशीलता और जीवंतता को दर्शाता है। छात्रों, आइए
अब हम रेखा चित्र के विषय और सामग्री चयन की जानकारी प्राप्त करते हैं। विषय और सामग्री चयन रेखाचित्र लेखन की सबसे महत्वपूर्ण और प्राथमिक प्रक्रिया है, जो पूरी कृति की दिशा और गुणवत्ता को निर्धारित करती है। यह चयन प्रक्रिया न केवल लेखक की दृष्टि और संवेदना को प्रकट करती है, बल्कि पाठकों की रुचि और प्रभावशीलता को भी सुनिश्चित करती है। सफल रेखाचित्र का आधार उपयुक्त विषय का चयन होता है, जो लेखक की अनुभव, संपदा और कलात्मक दृष्टि का प्रतिबिंब होता है। रेखाचित्र में विषय चयन की व्यापकता और लचीलापन इसकी विशेषता है। महादेवी वर्मा के पशु पक्षी रेखाचित्र, रामविक्ष बेनीपुरी के ग्रामीण जीवन के चित्र और अन्य लेखों की विविधतापूर्ण रचनाएं इस बात का प्रमाण है कि जीवन का कोई भी क्षेत्र रेखाचित्र से अछूता नहीं है। व्यक्ति चित्रण मानवीय संवेदना का आधार। व्यक्ति चित्रण रेखाचित्र का सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली विषय है। इसमें विशिष्ट और साधारण दोनों तरह के व्यक्तियों का चित्रण संभव है। प्रसिद्ध व्यक्तित्व, ऐतिहासिक चरित्र, समसामयिक व्यक्ति या सामान्य जनजीवन के लोग सभी रेखाचित्र के उपयुक्त विषय हो सकते हैं। व्यक्ति चित्रण में चरित्र की बाहरी संरचना के साथ साथ आंतरिक गुणधर्म, स्वभाव, आदतें और जीवन दर्शन का भी समावेश होता है। लेखक का कार्य व्यक्ति के व्यक्तित्व के विविध आयामों को उजागर करना होता है। पारिवारिक सदस्य, मित्र, शिक्षक, स्थानीय व्यक्तित्व या समाज के अनजान चेहरे भी रोचक विषय बन सकते हैं। व्यक्ति चयन में प्राथमिकता उन लोगों को दी जानी चाहिए जिनमें कोई विशेष गुण, संघर्ष या जीवन संदेश हो। सामान्य व्यक्ति में असामान्य तत्वों की खोज रेखा चित्रकार की कलात्मक दक्षता का परिचायक है। वस्तु चित्रण, प्रकृति और परिवेश। वस्तु चित्रण में मनुष्यों, पशुओं के अतिरिक्त पेड़, जंगल, घाटी, निर्जन इत्यादि किसी विषय पर लिखा जा सकता है। ये विषय क्षेत्र रेखाचित्र की व्यापकता और बहुआयामिता को दर्शाता है। प्राकृतिक दृश्य, भौगोलिक स्थान, ऐतिहासिक स्मारक, सांस्कृतिक केंद्र और दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी रेखाचित्र के विषय हो सकते हैं। पशु पक्षी रेखाचित्र में महादेवी वर्मा की गिल्लू, नीलकंठ जैसी कृतियां उत्कृष्ट उदाहरण है। वस्तु चित्रण में भावनात्मक जुड़ाव महत्वपूर्ण है। केवल बाहरी वर्णन से काम नहीं चलता, बल्कि उस वस्तु से लेखक का संबंध और अनुभव चित्रण को जीवंत बनाता है। स्थान विशेष का चित्रण भी रोचक विषय है। गांव, शहर, बाजार, मेला, त्योहार, मौसम आदि के चित्रण में सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का समावेश होता है। तथ्यपरकता और प्रामाणिकता। रेखाचित्र का संसार कल्पना जगत पर आधारित न होकर वास्तविक यथार्थ एवं सत्यता पर आधारित होता है। ये सिद्धांत विषय चयन में प्राथमिक मानदंड है। काल्पनिक चरित्र या अवास्तविक घटनाओं का स्थान रेखाचित्र में नहीं है। तथ्यपरकता का अर्थ यह नहीं कि रेखाचित्र केवल डेटा या जानकारी का संकलन हो, बल्कि वास्तविक अनुभव को कलात्मक भाषा में प्रस्तुत करना है। लेखक का प्रत्यक्ष अनुभव, निकट संपर्क या गहन अध्ययन विषय चयन के लिए आवश्यक है। प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए लेखक को विषय से व्यक्तिगत जुड़ाव, पर्याप्त जानकारी और वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। आइए छात्रों, अब बात करते हैं चयन के मापदंड और सिद्धांत के बारे में। विषय चयन में इस प्रकार के मापदंडों का पालन करना चाहिए। पहला, विषय में रोचकता और नवीनता होनी चाहिए जो पाठकों का ध्यान आकर्षित कर सके। दूसरा, विषय से लेखक का व्यक्तिगत संबंध होना चाहिए ताकि प्रामाणिक और संवेदनशील चित्रण संभव हो। तीसरा, विषय में सामाजिक या मानवीय महत्व होना चाहिए।
चौथा, विषय रेखा चित्र की तकनीकी आवश्यकताओं, संक्षिप्तता, चित्रात्मकता, एकात्मकता के अनुकूल होना चाहिए। पांचवा, समसामयिक प्रासंगिकता भी विषय चयन का महत्वपूर्ण कारक है। आइए छात्रों, अब बात करते हैं सामग्री संकलन और व्यवस्थापन की। विषय निर्धारण के बाद सामग्री संकलन का चरण आता है। प्रत्यक्ष अवलोकन, साक्षात्कार, पुस्तकीय अध्ययन और व्यक्तिगत स्मृतियों से सामग्री एकत्र की जाती है। संकलित सामग्री का वर्गीकरण और चयन करके सबसे प्रभावशाली और प्रासंगिक तत्वों को चुना जाता है। सामग्री व्यवस्थापन में तार्किक क्रम, भावनात्मक प्रवाह और कलात्मक संयोजन का ध्यान रखना आवश्यक है। ये प्रक्रिया रेखाचित्र की समग्र गुणवत्ता और प्रभावशीलता को सुनिश्चित करती है। छात्रों, आइए अब हम इस इकाई के सारांश की बात करते हैं। रेखाचित्र का संपादन एक बहुआयामी प्रक्रिया है जो साहित्यिक और तकनीकी दोनों क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। साहित्यिक संदर्भ में ये गद्य की एक विशिष्ट विधा है जो शब्दों के माध्यम से जीवंत चित्रण प्रस्तुत करती है, जबकि तकनीकी संदर्भ में ये डिजिटल स्केच और लाइन आर्ट के संपादन से संबंधित है। रेखाचित्र को कल्पना जगत से मुक्त रखकर वास्तविक यथार्थ की भूमि पर स्थापित करता है। विषय चयन में रोचकता, लेखक का व्यक्तिगत संबंध, सामाजिक महत्व और समसामयिक प्रासंगिकता जैसे मापदंडों का पालन आवश्यक है। ये सभी तत्व मिलकर रेखाचित्र को एक प्रभावशाली साहित्यिक विधा बनाते हैं जो आधुनिक युग में भी अत्यंत प्रासंगिक है। रेखाचित्र साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा है जो व्यक्ति या वस्तु का चित्रात्मक वर्णन प्रस्तुत करती है। इसके संपादन में तटस्थता, एकात्मकता और सजीवता जैसे मूलभूत तत्वों का समावेश आवश्यक है। संक्षिप्तता, वर्णनात्मकता और तथ्यपरकता इसकी संरचनात्मक विशेषताएं हैं। उपयुक्त विषय चयन और सामग्री व्यवस्थापन प्रभावशाली रेखाचित्र निर्माण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रिय छात्रों, आशा करती हूँ कि आपको ये व्याख्यान अच्छा लगा होगा और आप इससे लाभान्वित हुए होंगे। मिलते हैं अगले व्याख्यान में, तब तक के लिए धन्यवाद।